और अब हम देख रहे हैं लेसन नंबर 3 को, परमेश्वर के साथ के संबंध के बारे में। परमेश्वर दोषी नहीं है, तो अय्यूब के बारे में क्या? मेरे इस नोट्स में यह है पेज नंबर 6 में। तो फिर मैं यहाँ पर अय्यूब की किताब के बारे में छोटा सा सारांश दूंगा, और ये तो बहुत से वचन होने वाले हैं। मैं आपके सारे सवालों का जवाब नहीं दूंगा। अय्यूब के बारे में कहने के बाद शायद आपके पास बहुत से सवाल हो, यानी इस क्लास के शुरू होने के पहले से भी ज्यादा सवाल होंगे। लेकिन खैर, मैं आपको बता दूं, मैंने अय्यूब की किताब के बारे में बहुत सी शिक्षाओं को सुना है। मैं तो विश्वास के चलन में से आया, और केनेथ कोपलैंड ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे मानो आग पर रख दिया, और मैं उनकी सराहना करता हूं। और विश्वास के लिए खास प्रत्युत्तर ये है, और ये तो अय्यूब पर ही आधारित है। उसने कहा, जिन बातों से मैं डरता था वही बातें मुझ पर आई है, तो परमेश्वर ने इनमें से कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी हुआ उसका परमेश्वर से संबंध नहीं है। और यहाँ अय्यूब ने इन सारी समस्याओं को खुद पर न्योता दे दिया, और इस तरह से लोग इसके बारे में हमें बताते हैं। और मैं आपको 2 या 3 वचन दिखाना चाहता हूं जहां पर परमेश्वर ने कहा कि उसने अय्यूब के साथ में ये किया है। और जानते, ये अच्छा होता कि मेरे पास में एक छोटा सा बक्सा होता जिसमें ये सब कुछ डाल देता और फिर इसे बाजू में करके रख देता। कि परमेश्वर ने ये नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि अय्यूब की किताब यही कहती है। खैर, मेरा सारांश तो बस इसके बारे में यही है, और फिर हम विवरण से देखेंगे। खैर, मैं विश्वास करता हूं कि अय्यूब सबसे पुराना, खैर ये सबसे पुरानी किताब नहीं है, लेकिन ये तो ऐसी घटना है जो कि हुई थी व्यवस्था के पहले। यहाँ पर व्यवस्था के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। इसमें मूसा के बारे में कुछ नहीं कहा, इसराइल देश के बारे में कुछ भी नहीं कहा। और बहुत से विद्वान ये बताते हैं कि ये तो अब्राहम के समय के पहले की बात है, और यहाँ पर दूसरे लोगों के बारे में बताया गया है कि वो इस देश से आए हैं। और अगर आप उसे अच्छे से देखते हैं, अगर उसे गौर से देखें, तो अय्यूब की किताब की हर एक जानकारी हमें अब्राहम के पहले के समय के बारे में बताती है। और इसलिए इस बात का महत्व तो बस यही है कि उसकी परमेश्वर के साथ कोई वाचा नहीं थी। वहां अब्राहम की वाचा नहीं थी, और न ही पुराने नियम की व्यवस्था थी, और कोई भी वाचा नहीं थी परमेश्वर के साथ। और फिर इस बात के कारण, खैर मैं इसे जल्दी बताना नहीं चाहता, मैंने कल शाम इसके बारे में सोचा और सही क्रम में करना चाहता हूं, और यही अच्छा होगा। और चलिए, मैं इस तरह से कहता हूं कि परमेश्वर ने अब्राहम जैसे लोगों के साथ में वाचा बांधी। इसके पीछे कारण बस यही है कि वो हमें आशीष दे सके, क्योंकि कोई बुनियाद नहीं थी इन आशीषों की। अय्यूब के जीवन में एक तरह से परमेश्वर अय्यूब को आशीष दे रहा था बिना किसी अधिकार के। अय्यूब तो पाप के लिए बिक गया था, वो तो पतन पाया हुआ मनुष्य था। और फिर भी परमेश्वर ने अय्यूब को इतनी आशीष दी कि शैतान ने कहा कि मैं उसे छू भी नहीं पाया, क्योंकि तूने उसके आसपास बाड़ा बनाया है। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने बाढ़े को दूर किया और शैतान को उस तक पहुंच दे दी। परमेश्वर ने शैतान को नहीं भेजा, लेकिन परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी और अपनी सुरक्षा दूर कर दी, क्योंकि वहां पर कोई वाचा नहीं थी। वाचा को कोई अधिकार नहीं था कि इसे करे। यह ऐसा मनुष्य था जिस तक शैतान पहुंच सकता था, और परमेश्वर इसे नहीं देना चाहता था। और यही एक कारण है कि परमेश्वर वाचा बांधने लगा अब्राहम के साथ में, जैसे कि अगर तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगा। और इन वाचा में एक नुकसान था कि ये तो हमारे कामों के ऊपर में आधारित थी, और हमारे कोई भी काम जो हैं उनमें हम हमेशा असफल होते हैं। और इस्राएली देश बंधन में चला गया, क्योंकि वो उस वाचा को पूरा नहीं कर पाए, और इसलिए आशीष के बजाय उन पर श्राप आ गया। और फिर अंत में जब यीशु आया, तो हमारे पास में ऐसी वाचा है जो ऐसी है जिसमें हम जी सकते हैं, जो हमारे कामों पर आधारित नहीं है। और ये सब कुछ यीशु के कामों पर आधारित है। हमें बस यीशु पर विश्वास करना, और उसके द्वारा हम सारी आशीषों को प्राप्त करेंगे। और इस समय के पहले ये तो सबसे पुराने ऐसे पुरखा थे, अगर इस शब्द को कहे। और ये तो किसी भी वाचा के बहुत पहले की बात है, और परमेश्वर ने यहाँ पर सच में, और कहिए, मैं इसे अन्याय तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बस यही कहूंगा कि ये तो सही नहीं था कि परमेश्वर अय्यूब को इस तरह से आशीष दे। ये तो सही बात नहीं थी। वो तो खोया हुआ मनुष्य था, वो पापी था। शैतान को उस तक पहुंच होनी चाहिए थी, और परमेश्वर ये नहीं दे रहा था। इसलिए और शैतान और परमेश्वर आपस में विवाद करने लगे, और परमेश्वर को इस बात को मानना पड़ा कि उसका न्यायजन नहीं हुआ था, वो वाचा में नहीं था, और परमेश्वर को उस बाढ़े को दूर करना पड़ा, और शैतान को अनुमति देनी पड़ी। मैं जानता हूं बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगा, और ये तो कहना आसान है
कि इन बातों को देखे। और खैर, मैं यहाँ पर वचन आपको बताना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वचन इसका अर्थ बताए कि मैंने जो इसका अर्थ लगाया वो सही है। वचन में जो कहा उसे बदल नहीं सकते, मैंने इसे नहीं लिखा। आमेन। चलिए, अय्यूब के परिचय में मैं कुछ कहता हूँ, शायद आप में से कुछ लोगों को ये पसंद न आए, लेकिन खैर ऐसे बस केवल कुछ अध्याय हैं अय्यूब की किताब में जिन्हें आप ले सकते हैं और कह सकते हैं कि परमेश्वर ने ये कहा, और कह सकते हैं कि ये वचन है। और इसका कारण ये है कि 42वें अध्याय में मैं कुछ वचन पढ़ूंगा और ये कहता है कि परमेश्वर ने अय्यूब को डांटा उसकी मूर्खता के लिए और उसने जो गलत बातें कही थी उसके लिए। और परमेश्वर ने अय्यूब के 3 दोस्तों को डांटा, बिल्दद, सोपर और एलिपज। और खैर हम जानते हैं कि उसने एलिपज को नहीं डांटा था। खैर कुछ भी हो, अय्यूब के 3 दोस्तों को डांटा गया और परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें बलिदान चढ़ाना होगा और तुम्हें प्रार्थना करनी होगी, ऐसा ना हो कि मैं आकर न्याय करूं। और खैर कुछ भी हो, आप जो कुछ भी बातें उसे लेकर इस तरह से नहीं कह सकते कि ये तो परमेश्वर की बात है। ये ऐसी बात नहीं जो प्रभु ने कही। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बाइबल में नहीं होनी चाहिए, और ये बाइबल में होना जरूरी है कि हम देखें कि धार्मिक लोगों ने उस पर कैसे दोष लगाया था और देखें कि ये कैसे गलत थे और उन्हें कैसे डांटा गया, ताकि इन सारी बातों से हम कुछ सीख सके। और मैं चौंक जाता हूं कि लोग अय्यूब की किताब में जाते हैं और वो इन 3 लोगों के बारे में कहते हैं जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा कि ये तो पूरी तरह से गलत है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं और कहते हैं कि ये तो परमेश्वर ने कहा है। आपको ऐसे नहीं करना है। आपको समझना होगा कि अय्यूब की किताब में ऐसी बहुत सी बातें हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो सही नहीं हैं, जो कि गलत है, और आप अपनी बुनियाद उस पर नहीं रख सकते हैं, उन पर बुनियाद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये कहता है कि गलत है और वो गलत ही थे। और मैं हमेशा लोगों से सुनता हूं, वो अय्यूब की किताब में से कोई ना कोई वचन निकालते हैं और फिर कोट करते हैं और कहते हैं देखो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो गलत है, और वो उसे बताते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सभी बातें हैं। और अय्यूब को ही देखिए, उसने बहुत सी अच्छी बातें कही हैं और वो कहता है मैं जानता हूं कीड़े इस शरीर को नाश कर देंगे, लेकिन अपनी आत्मा में मैं परमेश्वर को देखूंगा। मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, ये अद्भुत है। और ये तो वचन के दूसरे बहुत से भागों के द्वारा साबित होता है। ये एक ऐसा मनुष्य था जो मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में समझ गया था और शारीरिक पुनरुत्थान के बारे में जानता था, जो वचन में बताया नहीं गया था और बहुत समय के बाद में बताया गया था। यह अय्यूब के बारे में सामर्थी बातें कहता है और ये अच्छी बात है। और साथ में अय्यूब ने यह भी कहा कि परमेश्वर की सेवा करने से कोई लाभ नहीं है, आपको इससे कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। कहता है कि परमेश्वर उनको लाभ नहीं देता है। खोए हुए मनुष्य से बढ़कर परमेश्वर किसी को कोई लाभ नहीं देता और परमेश्वर की सेवा करने में कोई भी लाभ नहीं, अय्यूब ने कहा। और ये गलत था। अय्यूब को डांटा गया तो अय्यूब ने जो कहा सब बातों को नहीं ले सकते हैं और कहें कि यही तो सही है। तो अय्यूब की किताब के बारे में यही तो सारांश है। तो चलिए यहां पर देखते हैं, आपके नोट्स में अगर आपके पास में है तो देखते हैं पेज नंबर 7। देखिए, अय्यूब की किताब में 42 अध्याय हैं और 3 अध्याय तो बस विवरण के बारे में बताते हैं, वो है अध्याय 1, 2 और 42। और आप इस पर आधारित रह सकते हैं कि जिसने ये किताब लिखी है वो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा में लिखा गया और उसने ये सारी विवरण लिखे परमेश्वर की प्रेरणा में आकर। और फिर ऐसे 20 अध्याय हैं जो कि अय्यूब ने कहे और इसके बारे में लिखा हुआ है। और हालांकि इसमें अच्छी बातें थी और वो परमेश्वर का जन था और उसने बहुत सी अच्छी बातें कही, लेकिन अय्यूब निराश हो गया और उसने परमेश्वर पर दोष भी लगाया। तो अय्यूब ने जो भी कहा सब कुछ आप नहीं ले सकते, इसलिए अय्यूब ने जो कहा उसमें से कुछ भागों को आप ले सकते हैं। चार अध्याय अल्फाज के द्वारा कहे गए हैं, इसकी सूची है, और 3 अध्याय बिल्दाद के द्वारा
कहे गए हैं और 2 अध्याय सोपार के द्वारा कहे गए हैं, और आप इन अध्याय को या इन अध्यायों पर आधारित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, परमेश्वर ने 4 अध्याय में कहा है, और अध्याय 38 से अध्याय 41 तक। और ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है कि परमेश्वर ने नहीं बताया कि क्या हुआ। परमेश्वर प्रकट होता, और खैर जो लोग इस किताब के बारे में नहीं जानते हैं, तो चलिए मैं आपको सारांश में बता दूं अय्यूब की किताब को। अय्यूब की किताब विवरण के साथ शुरू होती है कि परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के सिंहासन के सामने आ जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर के पुत्र कौन है, और वो अलग अलग सिद्धांत लेकर आते हैं। मुझे पता नहीं परमेश्वर के पुत्र कौन हैं। और मैं फिर बता दूं कि लोग मुझ पर दोष लगाते हैं क्योंकि मैं मानता हूं कि मुझे पता नहीं कि सब कुछ क्या है, तो फिर वो कहते हैं मुझे पता है कि इसका अर्थ क्या है, और वो इन बातों को लेकर आते हैं। मैंने उन सारी बातों को पढ़ा जिसके बारे में आपने पढ़ा है, और मैंने ये भी पढ़ा है कि ये तो ऐसे स्वर्गदूत हैं जो कि नीचे आए और मनुष्य की पुत्रियों के साथ में संबंध रखा, और उनके द्वारा दानव उत्पन्न हुए, और उन्हें परमेश्वर का पुत्र कहा गया। और यहाँ पर मेरे एक स्टाफ थे जो इस तरह से कहते थे ये एक ऐसा वंश है जो आगे जाकर जर्मन लोगों का वंश हो गया, दूसरे विश्व युद्ध तक रहा। और खैर इस तरह से वो कहते, लेकिन आप इस तरह से नहीं मान सकते हैं, और मैं इस तरह से नहीं कह सकता कि यहाँ पर बैठकर कहूँ कि परमेश्वर ये कहता है कि ये परमेश्वर के पुत्र थे। और मैं इसे स्पष्ट बता दूं, मैं इन सारी बातों को नहीं समझता हूँ। अगर आप विश्वास करते हो तो ठीक है, लेकिन आकर मुझसे नहीं कहना, क्योंकि मैंने इस विवरण को सुन लिया और ये वचन पर आधारित नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे पता नहीं कि वो कौन है, लेकिन परमेश्वर के पुत्र वहां पर आते हैं और परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, और शैतान भी वहां पर आता है, और परमेश्वर ये कहता है, खैर ये तो अय्यूब अध्याय 1 में है, कि क्या तुमने मेरे दास अय्यूब को देखा है। जो लोग ये सिखाते हैं कि परमेश्वर परेशानी और मुश्किलों को भेजता है और वो सारी बातों पर नियंत्रण करता है और इस तरह की शिक्षा देते हैं, वो कहते हैं कि परमेश्वर इन सारी बातों के लिए जिम्मेदार है, कि शैतान तो नहीं जान सकता था कि अय्यूब कौन है अगर वो उसे नियुक्त नहीं करता था। मैं सोचता हूं कि ये पूरी तरह से गलत है। अय्यूब की किताब में अध्याय 2, और यहाँ पर शैतान परमेश्वर के सामने दूसरी बार आता है, और परमेश्वर कहता है तू कहाँ से आया है। वो कहता है मैं इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते। पहला पत्रस अध्याय 5 में वचन क्या बताता है कि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई जाता है और ढूंढता है कि वो किसे फाड़ खाए। मैं आपको गारंटी दे दूं कि शैतान ने अपनी दृष्टि अय्यूब पर लगा दी थी, और जब परमेश्वर ने कहा क्या तुमने मेरे दास अय्यूब को देखा है, तो वो अय्यूब को दूर नहीं कर रहा था। वो ये कह रहा था कि मैं जानता हूं कि तुम्हारी नजर अय्यूब पर पड़ी, तुम अय्यूब को देख रहे हो, और उसने यहां पर बता दिया कि तुम्हारी नजर अय्यूब पर पड़ी है। उसके कारण ये नहीं हुआ। परमेश्वर शैतान को हम पर नहीं भेजता है, और कुछ भी हो वो आता है परमेश्वर के सामने और वो कहता है क्या तुमने मेरे दास अय्यूब को देखा, और शैतान कहता है कि ये सही नहीं है, तुमने उसके आसपास बाड़ा बनाया है, तुमने उसे आशीष दी है और किसी तरह से मैं उसे छू भी नहीं सकता हूं, उस तरह से वो कहता है। यानी वो तो अय्यूब के बारे में पूरी तरह से जानता था कि उसके आसपास बाड़ा बंधा है। परमेश्वर ने इसे शुरू नहीं किया, यहाँ पर वो केवल इसे प्रकट करता है। और फिर जब देखिए यहाँ पर शैतान वो शिकायत करता, कहता है कि परमेश्वर ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि मेरा उस पर अधिकार है, और वो तो गिरा हुआ मनुष्य हूं, और मैं संसार का ईश्वर हूं, उस तक नहीं पहुंच सकता हूं क्योंकि तूने उसकी सुरक्षा की है। और परमेश्वर अपने बाढ़े को दूर करता है, कहता है ठीक है, और वो उसके शारीरिक देह पर बाढ़ा रखता है और कहता है ठीक है तुम उसकी सारी वस्तुओं को छू सकते हो। और फिर शैतान आगे बढ़ता है और उसके पास में ये अलग अलग यानी ऐसे लोग हैं जो उसके विरुद्ध में आते हैं और मार देते हैं उसके ऊंटों को, उसकी सारी भेड़ों को और जानवरों को मार देते हैं। एक ही दिन में उसके दासों को पकड़कर उन्हें मार देते हैं, और फिर उसके बाद में बड़ी आंधी चलती है। और खैर जैसे हम पिछली बार कह रहे थे कि परमेश्वर ने इसे नहीं भेजा, लेकिन ये तो ऐसा शैतान था जिसने इस आंधी को भेजा, उस घर में उस आंधी को भेजा जहां पर उसके बच्चे बैठे थे। शायद उसके 12 बच्चे वहां पर थे, अय्यूब के 10 बच्चे थे, और उसने उन सभी को नाश कर दिया। बेटे और बेटियां बस एक ही समय में मर गए। और अय्यूब को ये खबर मिली, एक सेवक वहां पर आकर कहता है कि शत्रु की बड़ी सेना आई और उन्होंने तुम्हारे सारे ऊंटों को मार दिया और तुम्हारे सारे दासों को मार दिया। और फिर एक और दास आकर ये कहता है, मिद्दानी या जो कोई भी हो, उन्होंने आकर इस तरह से किया है। उसने एक के बाद एक ये ऐसी खबर सुनी, और आखिरी बात जो उसने सुनी कि तुम्हारे सारे बच्चे मर गए हैं। और
अय्यूब नीचे बैठा और उसने परमेश्वर की आराधना की और उसने इस तरह से कहा। चलिए इसे हम यहां पर पढ़ लेते हैं। अय्यूब अध्याय 1। अय्यूब अध्याय 1 में, यानी ये सब कुछ सुनने के बाद में, वचन 19 कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वो जवानों पर गिर पड़ा और वो मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडवाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, और उसने कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। और फिर वो कहता है, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इस तरह कहता है। अब देखिए फिर से विश्वास के लोग, मैं यहाँ पर विश्वास के लोगों के विरुद्ध में कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन विश्वास के लोगों की प्रतिक्रिया इस तरह से होती है। वो ये कहते हैं कि ये पूरी तरह से गलत है, उसने कैसे हिम्मत करके ये कहा, ये तो पूरी तरह से गलत है, इस तरह से कहते हैं। अगला वचन कहता है, इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। मैं जानता हूं मेरी पृष्ठभूमि विश्वास की है, मेरी पृष्ठभूमि परमेश्वर के वचन में ज्यादा है विश्वास से बढ़कर। अगर मैं वचन में से नहीं देखता तो इसका प्रमोशन नहीं करता हूं। यह कहता है कि अय्यूब ने पाप नहीं किया और ना ही मूर्खता में होकर उसने परमेश्वर पर दोष लगाया। यही बाइबल कहती है। आमेन। और फिर अध्याय 2 में, एक और दिन था जहां पर परमेश्वर के सभी पुत्र आते हैं और शैतान भी आता है। परमेश्वर ने इस तरह से कहा, वचन 3 में देखिए, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान किया कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है? यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वो अब तक अपनी खराई पर बना है। इस तरह से परमेश्वर इसके बारे में कहता है। परमेश्वर कहता है ये बिना कारण हुआ है। और फिर से बहुत से लोग जो ये कहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कोई समस्या लेकर नहीं आता है, वो कहते हैं ये तो बिना कारण से था। अय्यूब ने इसे किया, उसने ये सब कुछ अपने ऊपर लाया अपने अंगीकार के द्वारा। और फिर यहां पर अध्याय 2 में आगे हम देखते हैं, यहां मैं सोचता हूं शायद पहले अध्याय में वो कहता है कि जिन बातों से मैं बहुत डरता था वही मुझ पर आ पड़ी है। ये कहां है? 3:25 में। और यहां पर यह शिकायत करने लगता है और शिकायत शुरू करने के बाद में यहां पर 3:25 में कहता है, जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। और फिर यहां पर लोग कहने लगते हैं कि डर शैतान के लिए द्वार खोल देता है, जैसे कि विश्वास परमेश्वर के लिए द्वार खोलता है। और अय्यूब ने यह सब कुछ अपने ऊपर ही लाया। फिर भी परमेश्वर कहता है, वो कहता है, तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा। परमेश्वर कहता है ये बिना कारण हुआ। फिर 42वें अध्याय में हम देखते हैं, यहां पर फिर से ये कहता है कि परमेश्वर ने ये कहा कि ये तो बिना कारण से हुआ है। तो फिर से मैं सच्चाई का इनकार नहीं कर रहा हूं कि परमेश्वर वो नहीं जो हम पर परेशानी डालता है, लेकिन यहां पर ये फिर से कहता है कि ये तो अकारण था और शैतान ने परमेश्वर को उसके विरुद्ध में इस तरह से उभारा। उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन परमेश्वर पीछे हटा और ये सब कुछ होने दिया। तो कुछ लोग कहते हैं कि आपका ये कहना है कि परमेश्वर इन बातों की अनुमति देता है। ये तो सीधी सामने बात नहीं थी। अय्यूब की प्रभु से वाचा नहीं थी। वो तो नैतिक रूप में शैतान की अधीनता में था और परमेश्वर उसके साथ में अच्छा व्यवहार कर रहा था, लेकिन वो सही नहीं था। और ये इस तरह से हुआ, लेकिन हमारे साथ में ऐसा कभी नहीं होगा। अय्यूब की किताब इसलिए नहीं कि ये बताए कि परमेश्वर हमसे कैसे व्यवहार करता है, क्योंकि हमारी उसके साथ में वाचा है जो ये कहता है कि हर एक उत्तम और अच्छा वरदान परमेश्वर से आता है जो ज्योति का पिता है, और उसमें एक परछाई नहीं है कि वो फिर जाए। और परमेश्वर ऐसा नहीं है जो हम पर समस्याएं डालता है। अय्यूब की किताब हमसे इस तरह से संबंध में नहीं है। ये इस बात का उदाहरण नहीं है कि परमेश्वर हमारे साथ में कैसे करेगा। ये तो किसी भी वाचा के पहले का है, पुराने नियम की व्यवस्था देने के पहले का है, अब्राहम की वाचा के पहले का है, और अय्यूब की कोई वाचा नहीं थी। खैर, यहां पर मैं एक बहुत बड़ा वाक्य आपसे कह देता हूं, लेकिन अय्यूब की किताब कभी नहीं बताती कि ये सब कुछ सच में क्यों हुआ था। और जब परमेश्वर आया, अध्याय 38 में, परमेश्वर बड़ी आंधी में प्रकट हुआ और परमेश्वर ने जो कहा उसका सारांश बस यही तो है। उसने कहा, ठीक है अय्यूब, तू जो सब कुछ जानता है
अय्यूब अध्याय 38 या 39 में ये पुराने इंग्लिश में कहता है जैसे कि तू ये सब कुछ जानता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, तुम ये सब कुछ जानते हो तो तुमने इसका अनुमान लगा लिया है। अगर तुमने इसका अनुमान लगा लिया तो मुझे बताओ ये क्या है। क्या आप समझ सकते हैं कैसे शतुरमुर्ग अपने अंडों को देता है और रेत से कैसे उसे ढाकता है, फिर उन अंडों से बच्चे निकलते हैं? क्या आप समझते हैं कि ये समझते हैं कि ये सब कुछ कैसे काम करता है? और कहिए कि ड्रैगन के बारे में बताया गया। यहाँ पर मैं विश्वास करता हूँ कि निश्चय ही ड्रैगन का अस्तित्व रहा है। यानी मैं विश्वास करता हूँ उनका अस्तित्व रहा। उदाहरण के लिए मैं आपको सृष्टि के बारे में बताने वाला हूँ और इसमें हम देखने वाले हैं ग्लेन रोज के म्यूजियम में, और वहाँ पर मनुष्य के पाँव का निशान है उस पत्थर पर। और उसके ऊपर डायनासोर का प्रिंट है। मनुष्य और डायनासोर एक साथ अस्तित्व में थे, लेकिन डायनासोर मिटा दिए गए हैं बाढ़ के द्वारा। ये तो ऐसा नहीं कि मनुष्य के करोड़ों साल पहले वो आए थे, और इसके वैज्ञानिक सबूत है। इन बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ लवायथन एक असली जानवर था। हम इसके बारे में देखेंगे। और जब परमेश्वर ने उसके बारे में बताया तो उसके छिलके इतने कसे हुए थे कि उनके बीच में से हवा तक बह नहीं पाती थी, और वो अपने मुंह से आग उगलता था और उसके कारण पानी उबलने लगता था। और ये तो एक ड्रैगन के बारे में सच्चा विवरण है। और ये तो मानो परिकथा है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ उनका अस्तित्व है, उनका अस्तित्व रहा है इस समय के दौरान। और शायद हो सकता है कि ये बाढ़ के पहले का समय है। और खैर कुछ भी हो, वो तो थे। और वो ये कहता है, क्या तुम इन बातों को समझते हो? तुमने इन मानों को पकड़ लिया है, छुआ है, और तुम्हें और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर बस यही कह रहा है, सुनो, तुम कहते हो तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन क्या इस पर नियंत्रण कर सकते हो? क्या तुम समझते हो सूरज कैसे मैं ऊपर लाता हूँ या सूरज कैसे नीचे जाता है? क्या तुम इसे समझते हो? और सामान्य रूप में वो अय्यूब से कहता है, ठीक है, तुमने इसका अनुमान लगा लिया है तो मुझे इसका विवरण दो। और फिर वो 4 अध्याय बताता है, सामान्य रूप में बस पढ़ता है। अय्यूब के बारे में कहता है कि तू तो अहंकारी था, कंगाल था, और तुम ये सोचते हो कि तुम्हारी बुद्धि तो मेरी बुद्धि से बहुत ही ज्यादा उत्तम है, तो तुम मुझे इसके बारे में बताओ। फिर देखिए यहाँ पर अध्याय 42 में, मुझे ये वचन पढ़ना बहुत ही पसंद है, मैं इस वचन को बहुत प्यार करता हूँ। अध्याय 42 में यहाँ पर परमेश्वर ने ये सब कुछ कहा, उसके बाद में अय्यूब का प्रत्युत्तर हम देखते हैं। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया और कहा, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? ये तो वो वाक्य है परमेश्वर से और एलीहू से। दोनों ने अय्यूब से यही कहा कि तू ऐसा व्यक्ति है जो ज्ञान के बिना सलाह करता है। और अय्यूब अब बताता है जो परमेश्वर ने कहा है, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने जो नहीं समझा था वही कहा। जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन हैं, मेरी समझ के बाहर थी। मैं निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूँगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता। इस तरह से ये अय्यूब के वाक्य हैं परमेश्वर से। मानो इस तरह से हाथ बांध कर वो सवाल करता है, परमेश्वर मुझसे बातें कर। अगर तू मुझसे बातें करता है तो मैं तेरा जवाब सुनना चाहता हूँ, और मैं मांग करता हूँ कि तू मुझे जवाब दे कि तूने ये सब कुछ क्यों किया है। यही तो अय्यूब ने कहा। और यहाँ पर वो इन सारी बातों को कहता है, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। धूल और राख में परमेश्वर ने खुद को नहीं प्रकट किया, और मुझे नहीं लगता अय्यूब की किताब ये प्रकट करती है। मैं विश्वास करता हूँ अय्यूब की किताब बाइबल में इसीलिए है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में कभी कुछ ऐसा होता है जो आप कभी नहीं समझते हैं, और आपकी मनोदशा होती है कि बैठकर ये कहें, परमेश्वर ने ये सब कुछ क्यों किया, परमेश्वर ने ये सब कुछ क्यों होने दिया है। और आप अपने ही न्याय को बढ़ावा देते हैं, अपनी ही धार्मिकता को बढ़ावा देते, परमेश्वर से बढ़कर
और जब आप अय्यूब से सीखते हैं तो बस यही सीखना है कि आपको अपना मुंह बंद रखना है। अगर आप किसी बात को नहीं समझ सकते हैं तो बस यही कहिए कि मुझे पता नहीं, और उसे जाने दे। सब लोग सब कुछ समझना चाहते, लेकिन मैं आपको बताऊं, मूंगफली के जैसे आपका दिमाग अनंत काल के परमेश्वर को कभी नहीं समझ पाएगा। और ऐसी बातें हैं जो कि आप नहीं जानते, और आपको अपने मुंह को बंद रखना चाहिए। और इस पूरे किताब के सारांश में से होकर जाने के बाद, यानी दूसरी बात, यानी परमेश्वर ने अपना हाथ पीछे हटा लिया वो अय्यूब की सारी बातों से। शैतान ने कहा, अगर तुम उसके शरीर को छू लोगे तो वो कुछ भी करेगा, वो अपने बच्चों को मारने देगा, जानवर को मारने देगा, लेकिन अगर तुम उसे छू लोगे तो निश्चय वो पलट कर तुम्हें कोसेगा। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, वो तुम्हारे हाथ में, उसे नहीं मारना। और शैतान ने उसके सिर से पैर तक फोड़े लाए, और वो कुछ चीज लेकर खुद को खरोचने लगा, और इस तरह से वो चोट में था, दर्द में था। और उसकी पत्नी आकर उससे कहती, क्या तू अपनी ईमानदारी को अभी भी बनाए रखेगा? बस तू परमेश्वर को कोस और फिर मर जा। और उसने कहा, तुम एक मूर्ख स्त्री के जैसे कह रही हो। क्या हम परमेश्वर के हाथों से भलाई ले और बुराई न ले? और ये कहता है, इन सारी बातों में अय्यूब ने पाप नहीं किया, और वो अपने विश्वास को प्रभु में बनाकर रखा। लेकिन फिर अध्याय 3 से आगे यहां पर हम इन सारी बातों को देखते हैं। अय्यूब वहां पर टाट उड़े हुए राख में बैठा हुआ है और अपने शरीर को खुजलाते रहता, और ये सब कुछ 7 दिनों तक चलता है। और 7 दिन तक वो वहां बैठता है, और उसके 3 मित्र वहां पर आते हैं। वो उसे तसल्ली देने के लिए आते हैं, और जब उसकी दशा देखते हैं तो रोमांचित हो उठते हैं। और 7 दिनों तक किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो वहां पर बैठे थे, उपवास कर रहे थे, और कोई भी एक शब्द भी नहीं कह रहा था। और दुख तो इतना बड़ा था कि किसी ने कोई एक शब्द भी नहीं कहा 7 दिनों तक। और फिर अंत में 7 दिनों के अंत में अय्यूब कहना शुरू करता है अध्याय 3 में अय्यूब ने तो बहुत कुछ सह लिया था, और वो कहता कि अच्छा होता कि परमेश्वर मेरा जन्म ही नहीं होता। और वो कहते कि जिस दिन मेरी माँ को किसी ने बताया कि तुम्हें बेटा हुआ, अच्छा होता कि उसी दिन मैं वहां पर मर जाता, गर्भ में मर जाता, या अच्छा होता कि मैं गर्भ में ही मर जाता। जिस दिन वो जन्मा उसे वो कोसने लग गया, और वो तो इस बात के बारे में शिकायत करने लगा, और वो कहने लगा, काश मेरा जन्म ही नहीं होता। इस तरह से वो शोक करने लगा, परमेश्वर पर क्रोधित हुआ। और जानते हैं उसके जो 3 दोस्त थे, उनका पूरा प्रत्युत्तर किस तरह का था? सुनो, ये सब कुछ होने के लिए तुमने खुद कुछ किया है, तुम इसी के लायक हो। हमारा परमेश्वर कभी ऐसे नहीं करता। सामान्य रूप में आस्था यही तो कहती है कि अय्यूब ने ये सब कुछ किया, ये सब कुछ अपने ऊपर लाया। और यही तो उसके 3 दोस्त कह रहे थे, और अय्यूब ने कहा कि ऐसी बात नहीं है। अय्यूब कहने लगा, मैंने ये और ये और ये और ये किया है, और वो उसकी सारी भलाई को वहां पर बताता है। और फिर वो वापस आकर ये कहते हैं, देखो, और ये अकस्मात नहीं होगा, लेकिन इसका कारण होगा। ऐसी बातें नहीं होती है, अच्छे लोगों के साथ में बुरी बातें कभी नहीं होती हैं, और आप इसका अनुभव नहीं कर सकते अगर आप बड़े पापी रहें। तो इसलिए यहाँ पर अय्यूब प्रत्युत्तर देकर ये कहता है, बता मैंने क्या किया, मेरे जीवन के किसी पाप को दिखा। और अय्यूब तो भक्तिपूर्ण व्यक्ति था, वो अपनी चीजें गरीबों को देता था, वो लोगों की देखभाल करता था, और कोई भी उस पर दोष नहीं लगा सकता था, कोई भी उसमें एक भी गलती नहीं दिखा सकता था। इसलिए कहते, ये तो छिपी बात होगी जो तुम्हारे दिल में हो, और जब कोई भी आसपास में नहीं रहता उस समय तुम तो बहुत ही दुष्ट व्यक्ति होगे, और इसलिए तो ये सारी बुराई तुम्हारे साथ में हुई है। और अय्यूब प्रत्युत्तर में इस तरह से कहता है कि जब तक कि मैं मर न जाऊं तब तक मैं अपनी ईमानदारी को ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर अन्यायी है कि मेरा ऐसा न्याय करे, मैं परमेश्वर से भी ज्यादा धर्मी हूं, अय्यूब ने ऐसे कहा। वहीं पर अय्यूब ने पाप किया। इस समय तक बात करने तक अय्यूब ठीक तो था, और लोग उस पर मानो हमला करके इस तरह से कहने लगे। और फिर वो कहता है मेरे मरने तक मैं अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर अन्यायी है, और परमेश्वर की सेवा करने में कोई लाभ नहीं है। 3 दोस्त तो पाप में थे, और वो उस पर चिल्लाने लगे, और इस तरह की बातचीत चलती रहती है यहाँ पर अध्याय 32 तक। और इसलिए परमेश्वर 38वें अध्याय तक प्रकट नहीं होता है। यानी यहाँ पर अध्याय 32 में कुछ तो भी ऐसी बात होती जो अस्वाभाविक है, और ये तब होता है जब एलीहू नाम का व्यक्ति बोलने लगता है। और आप अध्याय 32 से ये बात बता सकते हैं कि इस पूरे समय में एलीहू वहां पर था, और अय्यूब के 3 दोस्तों के साथ में था, लेकिन उसके बारे में बताया नहीं गया है। उसके बारे में कुछ नहीं बताया, उसने कुछ नहीं कहा। 32 से 37 अध्याय तक हम देखते हैं यहाँ पर एलीहू कहता है। और अध्याय 42 में जब परमेश्वर प्रकट होकर ये कहता है कि अय्यूब के 3 दोस्तों ने इसके बारे में सही नहीं कहा है, और जैसे कि अय्यूब ने वहां पर उनके लिए बलिदान चढ़ाए थे। अलाहू के बारे में बताया गया।
परमेश्वर ने यहाँ पर अलायहू को डांटा नहीं, और सच तो ये है कि परमेश्वर ने एलीहू के बारे में 4 या 5 बार बताया है, और उसने जो कहा था वो बताया, यानी परमेश्वर ने और अलायहू ने एक ही बात कही थी। और वचन का अध्ययन करने के बाद में ये मेरा खुद का अर्थ है, मुझे विश्वास है कि एलीहू ने यहाँ पर अय्यूब की किताब लिखी है, और वो इसका नरेटर था। केवल उसे ही डांटा नहीं गया, अय्यूब को डांटा गया, उसके 3 दोस्तों को डांटा गया। अगर कुछ भी हो, अगर एलीहू यहाँ पर नरेटर है तो उसके वाक्य में, यानी अध्याय 32 से लेकर अध्याय 37 तक जो उसने कहा है, तो इसका भी अर्थ हम इस तरह से लगा सकते हैं कि ये ऐसी बातें हैं जिन्हें आप ले सकते हैं और इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये तो सच में बहुत ही सामर्थी बातें कहता है। सबसे पहले अध्याय 32 में चलते हैं, और आप जानते हैं कि अय्यूब की किताब कैसे लिखी गई है। चलिए अय्यूब अध्याय 3 में वापस चलते हैं और देखते हैं मैं क्या कह रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्म दिवस को धिक्कारने लगा, वो अपने जन्मदिन को धिक्कारने लगा। और यहाँ पर अय्यूब इस तरह से कहने लगा, और अगर आधुनिक दिनों में हम इसे लिखते तो हम इसमें कॉमा डालते और फिर कोटेशन मार्क लगाते, और ये पहले व्यक्ति के रूप में इस तरह से इसे बताया जाता, वो दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ। दूसरे शब्दों में ये ऐसे नहीं कहता कि श्रापित है वो दिन जिसमें वो जन्मा था, वो श्रापित हो जाए और इस तरह से कहे, नहीं, वो पहले व्यक्तित्व के बारे में कहता है। और जो कुछ भी अय्यूब ने कहा वो सब यहाँ पर लिखने लगता है। और नरेटर यहाँ पर कहता है, वो कहता है कि अय्यूब ने कहा और उसने ये कहा, और फिर वो इसे फर्स्ट पर्सन या पहले व्यक्ति के रूप में कहता है। तो इस बात को याद रखिए। हम यहाँ पर 32वें अध्याय में चलते हैं, और यहाँ पर एलीहू है, और मैं यहाँ पर जल्दी से इसका सारांश बताने की कोशिश करता हूँ। और एलीहू कहता है कि मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा है, मैं तो छोटा हूँ, तू बड़ा है, और जो बड़ा है वो कहना चाहिए। और मैं राह देखते रहा, लेकिन तुम्हारे पास में जवाब नहीं रहा। तुमने अय्यूब पर दोष लगाया और तुमने कहा ये उसकी गलती है, हालांकि तुमने उसने की हुई एक भी गलती हमें नहीं दिखाई है। और फिर अंत में मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे बोलना चाहिए। यहाँ पर जो केवल बुद्धिमान है या फिर जो प्राचीन है वही नहीं कहता, लेकिन मनुष्य की आत्मा है जो आपको प्रेरणा देती है कि आप कहते चले जाए। पवित्र आत्मा की प्रेरणा में वो कह रहा था, वो प्रभु का दूत होने का दावा करता है। और अय्यूब इस तरह से कहता है कि क्या परमेश्वर ऐसे मुझे न डरा दे किसी तरह की बड़ी आंधी को भेजकर या आग के द्वारा। काश वो किसी शरीर में आकर कहता कि मैं मनुष्य के जैसे उससे बातें करता और उसकी ओर से जवाब पाता। अय्यूब इस तरह से कहता, और फिर एलीहू कहता है, मैं तेरी विनती के अनुसार यहाँ पर हूँ, मैं शरीर में हूँ, परमेश्वर मेरे द्वारा बातें कर रहा है। और अय्यूब, मैं तुझे उत्तर दे रहा हूँ, अभी तू मुझे बता, क्योंकि मैं तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर हूँ, मैं तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर हूँ। और वो इस तरह से सब बातें करने लगता है। और जब एलीहू बातें करता है, अय्यूब के 3 दोस्त चुप बैठते हैं, अय्यूब चुप बैठता है, कोई भी एलीहू को कोई जवाब नहीं देता है। और जब वो कह रहा था तो उसने जो कुछ भी कहा उस पर बड़ा अभिषेक था, और जब उसने कुछ कहा तो बस सब चुप बैठ गए और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से दोष लगाना बंद कर दिए, और सबका ध्यान एलीहू पर था और उसने जो कहा यहाँ पर लिखा गया है। और इसे देखिए यहाँ पर वचन 14 में, यहाँ पर एलीहू कहता है, जो बातें उसने कही वो मेरे विरुद्ध में नहीं कही, और न मैं तुम्हारी सी बातों से उसको उत्तर दूंगा, वो कहता है। और फिर नरेटर में वापस जाता है। वे विस्मित हुए और फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, वो कुछ भी नहीं कहे। इस कारण मैं ठहरा रहा हूं, यहाँ पर नरेटर कहता है, इस कारण मैं ठहरा रहूं। वे कुछ नहीं बोलते और चुपचाप खड़े रहे, इसलिए मैं ठहरा रहूं, परंतु अब मैं भी कुछ कहूंगा। और फिर वो नरेशन में वापस जाता है कि मैं भी कहूंगा। चलिए इसे देखते हैं। परंतु अब मैं भी कुछ कहूंगा, मैं भी अपना विचार प्रकट करूंगा। यहाँ मैं ये बात कह रहा हूं, अगर आप इसे देखें। और यहाँ पर जब नरेटर आता है वो कहता है कि फिर अय्यूब ने कहा, फिर एलीहू ने कहा, इस तरह से ये कहता है। और फिर ये कहता है कि फिर मैंने कहा। यहाँ से फिर से वो पहले व्यक्तित्व को लेता है और ये यहाँ पर दर्शाता है कि एलीहू ने इस किताब को लिखा। तो इस तरह से आपको इस किताब का अर्थ लगाना चाहिए। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और फिर उसके बाद में अध्याय 42 में। इन पर भरोसा रखिए, और परमेश्वर ने अध्याय 38 में जो कहा उस पर भरोसा रखिए, वहां से 41 तक। और मैं विश्वास करता हूं कि ये एलीहू, इसी ने इस किताब को लिखा, और ये ऐसा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने नहीं डांटा था, परमेश्वर ने इसके बारे में कहा। मैं विश्वास करता हूं कि ये नरेटर है और आप इसके दृष्टिकोण को ले सकते हैं। और काश मैं इस वचन को रेखांकित करता, लेकिन मैंने इसे नहीं रेखांकित किया। लेकिन उसने ये कहा कि तुम्हारा पाप यही है कि तुमने खुद को धर्मी ठहराया परमेश्वर के बजाय।
उसने ये नहीं कहा कि तुम इसके लायक थे, तुमने द्वार खोला और इसी के कारण ये तुम्हारे जीवन में हुआ है। उसने अय्यूब को डांटा क्योंकि अय्यूब ने यह कहा था कि परमेश्वर की धार्मिकता से बढ़कर तुमने अपनी ईमानदारी को रखा है। एलीहू ने उसे इसीलिए डांटा था। और इसलिए मैं विश्वास करता हूं इस किताब को समझने के लिए यही तो कुंजी है। आपको एलीहू की बातें को समझना होगा। आपको अध्याय 32 से लेकर इस किताब के अंत तक पढ़ना होगा ताकि आप समझ सके। अगर आप बस फंस जाते हैं अय्यूब और उसके केवल 3 दोस्तों के बीच में जो इस तरह से लड़ते रहते हैं कि ये तुम्हारी गलती है, नहीं ये मेरी गलती नहीं है, नहीं तुम धर्मी नहीं, तो पूरी किताब को खो बैठोगे। और एलीहू ने कभी नहीं कहा कि ये सब कुछ कैसे हुआ, लेकिन एलीहू ने बस यही कहा कि तुम्हारा पाप यही है, वो ये है कि तुमने खुद को धर्मी ठहराया और कहा कि तुम परमेश्वर से भी ज्यादा धर्मी व्यक्ति हो। और यही तो उसने दिखाया और अय्यूब को डांटा। और देखा जाए तो इसका असली समस्या से कोई संबंध नहीं जिसके कारण ये सारी बातें हुई। और इसलिए मैं विश्वास नहीं करता कि अय्यूब की किताब इसके बारे में कुछ बताती है। मैं सोचता हूं कि इसी कारण ये बस इस बाइबल में है कि बस यही कहे कि अच्छे लोगों के साथ में बुरी बातें होती हैं। अय्यूब बुरा व्यक्ति नहीं था। अय्यूब ने खुद पर यह सब कुछ नहीं लाया था। अय्यूब इसका कारण नहीं था। ये शैतान का हमला था और शैतान उसके विरुद्ध में आ गया। और अय्यूब के पास लाभ नहीं था कि अय्यूब की किताब क्या कहती है उसे देखे। उसने ये नहीं पढ़ा कि शैतान और परमेश्वर के बीच में कौन सी बातें चल रही है और इसके कारण वो इन सारी बातों को बिल्कुल नहीं जानता था। और अय्यूब ने यहाँ पर कड़वाहट में कहा कि परमेश्वर की सेवा करने से कोई लाभ नहीं। देखो जीवन भर प्रभु की सेवा की और देखो क्या हुआ है। चाहे शैतान की भी सेवा कर ले कोई लाभ नहीं मिलेगा। यही अय्यूब का पाप था। और मैं कहता हूं कि अय्यूब की किताब का लाभ यही है कि जब आप इसे पढ़ते हैं कि आपको ये दिखाए, हालांकि आप सारी बातों को कभी नहीं समझ पाएंगे। और जब आप इसे नहीं समझते हैं तो आप अपनी धार्मिकता को बढ़ाते न जाएं, अपनी समझ परमेश्वर के आगे न रखें। बस आप इस तरह से मान ले कि हाँ परमेश्वर मैं इन सारी बातों को नहीं समझता। मैं सोचता हूं अय्यूब की किताब का यही लाभ है। और हम जो कह रहे हैं अगर उसमें से उपयोग करें तो आप अय्यूब की किताब से ये नहीं कह सकते कि हाँ परमेश्वर कई बार ये सब कुछ भेजता है। नहीं नहीं, मुझे पता नहीं क्या परमेश्वर ने उस पर यह सब कुछ डाला, लेकिन परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा दूर कर दी और शैतान को अनुमति दी कि वो ये करे। लेकिन अभी हम इस परिस्थिति में यहाँ पर नहीं हैं। अब हमारी परमेश्वर के साथ में वाचा है। परमेश्वर ने हमारे श्राप को उठा लिया है। अब उसके पास में नैतिक अधिकार है कि हमें यीशु के द्वारा आशीष दे, क्योंकि हम यीशु के साथ में संगी वारिस हैं। ये मानो सेब से सेब और संतरे का संतरे के साथ में तुलना किए जाने जैसे है। अय्यूब की किताब इस तरह से सबूत देने वाला वचन नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ में कुछ बुरा करेगा या आपको कोई चोट पहुंचाएगा। ये इसके बारे में नहीं कहती है। मैं सोचता हूं नई वाचा में हमारे लिए यही तो लाभ है कि कई बार ऐसे ही कुछ हो जाएगा अय्यूब के जैसे ही हम इन सारी बातों को नहीं समझ पाएंगे। इसके बजाय कि आप इसके बढ़ाते चले जाए और कहें कि मैं इन बातों को नहीं समझ रहा हूं, तो फिर परमेश्वर गलत ही होगा। और जैसे मैं लोगों को अक्सर कहते हुए सुनता हूं वो परमेश्वर पर क्रोधित है। इन सारी बातों को तो मैं समझ भी नहीं पाता हूं। मेरे खुद के जीवन में जब कुछ बुरा हो रहा था मैंने लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना की थी। मेरी एक लड़की से मंगनी हुई थी और वो मर गई। उस समय मैं उसके साथ था और उस समय मैं परमेश्वर पर क्रोधित नहीं हुआ। मैं जानता था परमेश्वर असफल नहीं हुआ, ये तो मेरे कारण ही मैं यहाँ पर असफल हुआ हूँ। मैं परमेश्वर पर क्रोधित नहीं हुआ। लोग परमेश्वर पर क्रोधित होते हैं, कहते हैं परमेश्वर की सेवा करना तो व्यर्थ है। ये अय्यूब हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ये समझना होगा कि आप इन बातों को नहीं समझते हैं और जब कुछ सब कुछ सामने नहीं आता तब तक अपने मुंह को बंद रखिए और कम से कम परमेश्वर की निंदा मत कीजिए और प्रभु के विरुद्ध न कहें। मैं कहूं अय्यूब की किताब का यही लाभ है। आमेन। तो ये बहुत ही जल्दी में बताया सारांश है। चलिए अध्याय 42 में चलते और यहां से हम कुछ वचनों को पढ़ लेते हैं। और अय्यूब ने कहा कि मैं पश्चाताप करता हूं। और यहां पर अय्यूब 7 में देखिए, ये कहता ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एल्पत से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसे ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छाट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। इस तरह से वो उनसे कहता है। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य, यानी उन्होंने मूर्ता की बातें कही, उसके योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय में मेरे दास अय्यूब की सी बात नहीं कही। यानी फिर से कहूं कि जिस तरह से इन लोगों ने कहा, मुझे लगता है शायद 20 अध्याय या उससे भी ज्यादा अध्याय उन्होंने कहे हैं,
12-15 जितने भी अध्याय उन्होंने वहां पर कहे और उसका उन्होंने उपयोग किया कि परमेश्वर के बारे में इस तरह से दर्शाते हुए बातें कहें कि ये बताए कि परमेश्वर कौन है, ये पूरी तरह से गलत है। आपको चुनाव करके कहना होगा कि अय्यूब की किताब से आप कौन सा वचन कह रहे हैं, क्योंकि ये सभी सही नहीं हैं। ये सब कुछ हुआ और यहाँ पर उसके बारे में लिखना सही था ताकि हम इन सारी बातों को देखें, क्योंकि सामान्य रूप में वो तो वही बातें कह रहे थे जो धार्मिक लोग कहते हैं। और खास करके यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यहाँ पर किसी भी समूह के विरुद्ध में नहीं कह रहा हूं, लेकिन विश्वास का चलन जो है वो तो बहुत ही सटीक है अय्यूब की किताब का अर्थ बताने के लिए। और देखा जाए तो अय्यूब के जो मित्र थे वो भी बिल्कुल इसी तरह से कर रहे थे। ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारे कारण हुआ है, तुमने इसका अंगीकार किया, ये गलत है। परमेश्वर कहता है ये सही नहीं है। क्या उसने ऐसी बातें कही जो उसने नहीं कहनी चाहिए थी? नहीं, अय्यूब बहुत ही सिद्ध था और ये बहुत ही स्पष्ट बताता है कि उसमें कोई दोष नहीं था। और जिन लोगों ने उसके ऊपर में दोष लगाया था और उसका न्याय किया और कहा कि ये तुम्हारे कारण हुआ है, तुमने ये सब कुछ किया, तुमने शैतान के लिए दरवाजा खोला और उसने आकर ये सब कुछ तुम्हारे साथ किया, ये तो बिल्कुल वही बात है जो कि विश्वास के चलन वाले लोग करते हैं। लोगों से कहते हैं ये तुम्हारी गलती है। और ये बात सही है कि हम खुद शैतान के लिए द्वार खोलते हैं, लेकिन ये एकमात्र कारण नहीं है। ये सब बातें इसी के कारण नहीं होती, क्योंकि कई बार ये होती है क्योंकि आप पतन पाए संसार में जी रहे हैं और परमेश्वर इसे नहीं करता है। तो इन सारी बातों को देखने में लाभ है। अगर आप यहाँ पर खुले दिल के साथ में इसे पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि बहुत से तरीके से जैसे हम लोगों का न्याय करते हैं, ये तो बिल्कुल वही बात है जो कि यहाँ पर उसके 3 मित्र कह रहे थे। और जानते इसे यहाँ पर लिखा गया इसका लाभ है ताकि इस बात को देखकर हम कहें खैर परमेश्वर ने कहा कि जो उन्होंने कहा वो सही नहीं है। वो मूढ़ता से कह रहे थे और मैं वैसे नहीं होना चाहता हूं, तो देखिए उन्होंने क्या कहा और आप ऐसी बातों को न कहें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बाइबल में नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जिस तरह से बताया जाता है और ये इस तरह से नहीं दर्शाता है कि परमेश्वर कैसा था। ये तो आस्था थी जो अय्यूब पर दोष लगा रही थी कि ये तुम्हारी गलती, ये तुम्हारे कारण ही हुआ है और इस तरह से नहीं होना है। वचन इसी तरह से कहता है। और अय्यूब की किताब में से अगर मैं कुछ बताना चाहता हूं वो ये है कि आपको ये समझना होगा कि वो तो वाचा के पहले का समय था। और मैं सोचता हूं कि यही एक कारण है जिसके कारण परमेश्वर ने वाचा बांधी ताकि उसके पास में नैतिक अधिकार हो कि वो अपनी आशीषों को लोगों पर खोलते जाए। और जिस हद तक हम उसे सहयोग देते हैं इसके कारण परमेश्वर को यहाँ पर नैतिक अधिकार मिलता है कि वो आकर आशीष दे, क्योंकि ये सिद्ध नहीं है, क्योंकि हमने सभी ने सिद्धता का काम नहीं किया है। और इसके बजाय कि हम सारी आशीषों को पाए, हम तो श्राप के नीचे आ गए थे क्योंकि हमने गलत काम किया था। इसलिए परमेश्वर को यहाँ पर यीशु को लाना पड़ा। ये तो नई वाचा है जो आपके कामों पर आधारित नहीं, ये उसके कामों पर आधारित है, यीशु के कामों पर आधारित है। बस आपको अभी इस तक पहुंचने के लिए विश्वास करना है। और इसलिए मैं बताऊं ये तो सच में बहुत ही अच्छी बातें हैं कि आप इस किताब से ले सकते हैं। और मैं कहूं कि ये सबसे पहला उद्देश्य इसका यही है कि परमेश्वर ने इस बात के बारे में नहीं बताया, एलीहू ने भी इसके बारे में नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। मैं इसे नहीं समझता हूं। मैं इस बात को नहीं समझता कि परमेश्वर के पुत्र कौन है, वो कौन थे जो परमेश्वर के सामने आकर खड़े हुए। क्या परमेश्वर और शैतान इस तरह से बातें करते हैं? बहुत सी बातें जो मैं नहीं समझता हूं। एक बात मैं समझता हूं कि जो कुछ भी अय्यूब ने किया वो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं वहां पर इस तरह से बैठकर कहूं कि परमेश्वर तू बुरा है, तू अन्यायी है, तू सही काम नहीं करता है। जानते मैं बस अपने मुंह को बंद रखूंगा। मुझे पता नहीं कि आपने इस बात की ओर गौर किया, लेकिन आपने अक्सर आपने मुझसे सवाल पूछे हैं। अगर आप ध्यान दें तो मैं कहूंगा मुझे पता नहीं। मैं सोचता हूं ये सही होगा कि कहें कि मुझे पता नहीं। मेरे पास सभी जवाब नहीं हैं। पिछले 44 साल से मैं इसका अध्ययन करते आ रहा हूं और जो मैं नहीं जानता वो तो सच में बहुत ज्यादा तादाद में है। बहुत सी बातें मैं नहीं जानता, लेकिन जानते मैं बहुत कुछ जानता हूं। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कि जो मैं नहीं जानता उसे मैं जो जानता हूं उसे करने से मुझे रोके। मैं सोचूं ये तो सही मनोदशा है, क्योंकि आप सारी बातों को नहीं जानते हैं। और जबकि आप ये समझते हैं कि आपको सब कुछ पता है, लेकिन ऐसी कुछ बातें हैं जो आपके बक्से में नहीं आती हैं। और 2 तरह की प्रतिक्रिया होगी। एक तो खुद को नम्र करके आप कहेंगे प्रभु मुझे कुछ सीखना होगा, मुझे पता नहीं। या फिर आप परमेश्वर पर चिल्लाकर कहेंगे तू असफल हो गया है, तू गलत है, मैं सही हूं तू गलत है। ये बात तो सही नहीं है। मैं सोचता हूं कि यह आपके लिए लाभदायी है कि हम सब कुछ नहीं जानते हैं। और देखिए इसका अंतिम परिणाम यह हुआ, यह कुछ समय का था।
हम ये नहीं जानते कि कितना समय था जब पहली बार शैतान ने उसके परिवार पर, उसके पशु पर हमला किया, और जब वो वहां पर बैठकर खुद को खरोचने लगा, उसके बाद में उसके दोस्त उससे मिलने के लिए आए। ये कुल मिलाकर केवल 7 दिन थे जो अय्यूब की किताब में लिखी हैं। ये पूरा युद्ध जो उसका अय्यूब और उसके दोस्तों के बीच में हुआ, ये केवल एक दिन में हुआ, और फिर परमेश्वर आया। यहाँ पर पूरी बात, यानी ये अध्याय 3 से लेकर अध्याय 42 तक, ये केवल 7 दिन में हुआ, और फिर परमेश्वर ने उसे सब कुछ वापस दे दिया। जो उसके पास था उससे दुगना उससे दे दिया। जितनी भी चीजें उसके पास में थी उसने सब दुगनी पाई। उससे दुगने संतान नहीं हुए, उससे उतनी ही संतान हुई, लेकिन वो तो दुगने अच्छे थे। और वो तो उस पूरे देश में सबसे सुंदर ऐसी बेटियां थी, और वो सबसे अच्छे पुरुष थे, और सारी चीजें संपत्ति उनके पास में थी। इसका अंतिम परिणाम ये हुआ, प्रभु ने आशीष दी, पहले से दुगनी उसे आशीष दी, और उसके बाद में वो लगभग 110 साल तक जीवित रहा। जैसे कि आप पढ़ते हैं यहाँ पर उसकी बातचीत के द्वारा कि वो तो पहले ही एक बुजुर्ग व्यक्ति था, यानी वो सैकड़ों सैकड़ों साल तक जीवित रहा। और फिर से ये इस तरह के भाग में आता है, ये शायद बाढ़ के पहले हुआ उन दिनों में, या फिर कम से कम अब्राहम के दिनों में हुआ। ठीक है, हाँ, आप सवाल पूछिए। मेरा सवाल यह है कि क्या शैतान अभी भी परमेश्वर के सामने जाकर मनुष्य के बारे में कुछ कहता है? वचन प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में यह बताता है कि शैतान भाइयों पर दोष लगाने वाला है, और प्रकाशित वाक्य 12 में बताया कि वो स्वर्ग से नीचे गिराया गया है। और फिर यीशु ने भी कहा कि मैंने शैतान को ज्योति के समान नीचे गिरते हुए देखा। और मैं इस बात के बारे में निश्चित नहीं जानता कि वो भविष्यवाणी के रूप में कह रहा था कि प्रकाशित वाक्य में उसने शैतान को गिरते देखा, या फिर यह ऐसी घटना है जो पहले ही हो चुकी थी। मुझे इसके बारे में पता नहीं। कुछ लोग शायद आपसे कहेंगे कि वो सब कुछ जानता है, ठीक है, ये उनके विचार हैं। हाँ, आप पूछिए। वचन 7 और 8 इस तरह से कहता है कि अय्यूब ने परमेश्वर के बारे में भला कहा, अच्छी बातें कही। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या अय्यूब ने परमेश्वर के बारे में सच में अच्छा कहा था? अय्यूब ने निश्चय ही बहुत सी अच्छी बातें कही। उसने शरीर के पुनरुत्थान के बारे में भी कहा है, और अय्यूब ने तो निश्चय बहुत सी अच्छी बातें कही। उसने कहा, मैं फिर भी प्रभु की सेवा करूंगा, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको कोई प्रतिफल नहीं देगा। कहा, अय्यूब ने कुछ अच्छी बातें कही, और उसने साथ साथ में अपनी कड़वाहट को निकाला। और काश मेरे पास में यहाँ पर ऐसा वचन लिखा होता। खैर, यहाँ पर मैं बताऊं, एलीहू ने इसे बहुत ही अच्छे से कहा है कि तूने अपनी ईमानदारी को यहाँ पर परमेश्वर के सामने बनाकर रखा है। तुमने खुद को परमेश्वर की व्यवस्था से ज्यादा धर्मी ठहराया, और यहीं पर अय्यूब ने गड़बड़ी की थी। यही उसकी गलती थी। आप पूछिए। जैसे कि आपने कहा कि अय्यूब तो ऐसे समय में था जहाँ पर उसके पास में उसे, यानी परमेश्वर को उसे आशीष देने के लिए परमेश्वर के पास में नैतिक अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे आशीष दी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हम कैसे हैं? और हम भी ऐसे ही समय में रह रहे हैं जहाँ पर शैतान को मनुष्य के ऊपर में पूरा अधिकार है, बस उन्हीं पर नहीं जो कि वाचा में हैं। हर एक व्यक्ति पाप में जन्मा है, और अपने स्वभाव से ही वो तो शैतान की संतान है। इफिसियों अध्याय 2 में ये कहा, तो शैतान के पास में अधिकार है कि वाचा के बाहर के लोगों तक वो पहुंचे। जी हाँ, मैं यही पूछना चाहता हूं कि जैसे कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में वाचा बांधी थी, और उसके पहले क्या परमेश्वर ने किसी और के साथ में वाचा बांधी थी? हाँ, नूह के साथ में भी वाचा बांधी थी। और उसके बाद में खैर देखा जाए तो अब्राहम ही वाचा का सबसे बड़ा व्यक्ति है, और ये पूरे संसार के लिए उपयोगी नहीं थी, ये केवल अब्राहम और उसके वंश के लिए थी। और फिर अब्राहम के द्वारा जो लोग जन्मे, जैसे कि इसहाक, ये तो अब्राहम के कारण आशीषित हुआ। याकूब अब्राहम की वाचा के कारण आशीषित हुआ। यूसुफ अब्राहम की वाचा के कारण आशीष पाया, और इस कारण ये वाचा आगे बढ़ी, और इसके कारण पूरे इस्राएली लोगों ने आशीष पाई। और इसके कारण यीशु यहाँ पर इस पृथ्वी पर आया, और यीशु ने नई वाचा बनाई। और इसीलिए यहाँ पर अभी जो भी यीशु के साथ में वाचा में आता है, वो तो उसकी आशीषों में आ जाता है और उसकी वाचा में आता है। लेकिन परमेश्वर ने ये सब कुछ बदल दिया। परमेश्वर ने पृथ्वी मनुष्य को दी, और मनुष्य ने ये पृथ्वी शैतान के हाथ में सौंप दी थी। और परमेश्वर अन्यायी होता अगर वो आकर कहता कि शैतान, ये तो नहीं होना चाहिए, मैंने इसके लिए नहीं बनाया था। एक तरह से शैतान ने उस वाचा का उपयोग किया जो परमेश्वर ने हमें दी है हमारी सुरक्षा के लिए, और एक ढाल के जैसे उसने हमें परमेश्वर के पास आने से रोके रखा है। हमें इस पृथ्वी के ऊपर में पूरा अधिकार दिया गया था, और हमने इसे शैतान को सौंप दिया। इसलिए उसके पास में नैतिक अधिकार है मनुष्य जाति पर, क्योंकि हमने अपनी इच्छा से उसके हाथ में ये सौंपा है।
और फिर जब यीशु आया और उसने हमें इसमें से बाहर निकाला, और अभी शैतान हम तक नहीं पहुंच सकता है। हाँ, यहाँ से आप पूछिए। खैर, मेरा सवाल यही है कि क्या इस सब में मनोदशा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? खैर, मैं सोचता हूं कि उसकी मनोदशा सही थी, और मैं नहीं सोचता परमेश्वर ने यह किया, लेकिन परमेश्वर ने इसकी अनुमति दी। लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत ही पतली रेखा होती है। मैं ये नहीं कहता कि जो भी उसने कहा वो पूरी तरह से सिद्ध था और ये पाप नहीं था, और ना ही ये उसका कारण था, या कोई मौका नहीं था कि शैतान आकर उसके विरुद्ध में खड़े रहे। परमेश्वर ने ये कहा था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसने जो भी कहा वो पूरी की पूरी बात सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये कारण नहीं कि ये सब कुछ उसके साथ में हो। क्या परमेश्वर आज देकर ले लेता है? नहीं। देखा जाए तो सच में इसके बारे में एक गीत है कि वो देता है और वही तो लेता है, वो देता है और ले लेता है। मैं ये विश्वास नहीं करता, मुझे गीत पसंद है। और खैर, ग्रीन प्लगकम न्यू लाइफ चर्च के उन्होंने इसमें कुछ नए शब्द जोड़े हैं जो कि वचन पर आधारित है, और मुझे ये पसंद है। मैं ये गाता हूँ और हमेशा ये गीत गाता हूँ, लेकिन पुराना गीत नहीं गाता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि ये बात सही नहीं। परमेश्वर देकर हमसे वो सारी चीज़ें लेता नहीं है। जी हाँ, आप, क्या आपने मुझसे कहा? माफ कीजिए, पहले मैं उनका सवाल सुनूंगा और फिर मैं आपका भी सवाल सुनूंगा। मेरा सवाल ये है कि पुरानी वाचा थी, उसके बाद में अभी नई वाचा भी हम देखते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या अय्यूब वहां पर उस समय पुरानी वाचा में था? यानी वो तो अब्राहम के समय में था, आप कह रहे हैं, तो क्या वो उस समय उस पुरानी वाचा में था, या फिर वो उसके पास में कोई भी, या वो किसी वाचा में था? नई वाचा में नहीं। देखिए, यहां पर मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अय्यूब किसी भी वाचा में नहीं था, और उसके पास हमारे जैसे अधिकार और सौभाग्य नहीं थे। और हमारी नई वाचा इस तरह की बातों को हमारे साथ होने से निकाल कर रख देती है। परमेश्वर ये हमारे साथ में नहीं करेगा, ना ही इसकी अनुमति देगा, और ना ये हमारे साथ में होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई समस्या नहीं होगी। आप जा सकते हैं, दरवाजा खुला रख सकते हैं, शैतान को आने दे सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि परमेश्वर गलत नहीं करेगा। हम अय्यूब की परिस्थिति में नहीं हैं। ये हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है।